निकालने के तरीकों पर गो फर्स्ट के लेंडर्स की 6 नवंबर को बैठक हो सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताएं क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, गो फर्स्ट के लेंडर्स हैं वो अगले हफ्ते बैठक करने वाले हैं। जो बैठक है इसमें अहम चर्चा ये होने वाली है कि अब जो रिजोल्यूशन ऑप्शंस हैं वो क्या बचे हैं, उन पर किस तरीके से विचार किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो ईओआईज मंगवाए गए थे वहां पर सिर्फ 3 बिडर्स थे, उसमें से 2 प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को छांटने में 2 की छटनी हो गई थी और एक जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट थे जिंदल पावर, जो कि नवीन जिंदल की कंपनी है। लेकिन यहां सूत्रों से जानकारी यही आ रही है कि उन्होंने भी कोई फाइनल बिड सबमिट नहीं की है। तो इस सब जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से लेंडर्स के लिए काफी अफरा तफरी जैसा माहौल है, क्योंकि कोई भी तरीके से जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। और इसलिए भी है क्योंकि ये जो टाइमलाइन है वो कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अब जो ऑप्शंस बचे हैं उसमें से एक तो ये भी है कि आप रिजोल्यूशन टाइमलाइन को फिर से एक बार बढ़ा दें, लेकिन अनलिमिटेड टाइम ऑफ एक्सटेंशन भी लेंडर्स नहीं चाहते हैं। या फिर फाइनल जो ऑप्शन हमेशा किसी भी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो आईबीसी से जाता है वो रहता है लिक्विडेशन का। तो चूंकि अब लिमिटेड एसेट्स भी बचे हैं, क्या लेंडर्स वहां पर जाएंगे, वो लिक्विडेशन का ऑप्शन तलाशेंगे? तो ये सारे फाउंडेशन कॉम्बिनेशन अगले हफ्ते की जो बैठक है उसमें चर्चा होगी। लेकिन एक अहम मुद्दा यहां पर यह भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आने वाला है डी रजिस्टरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट का, यानी कि जो लेसर्स हैं जिनके यहां पर बकाया है कंपनी पे, क्या वो अपना एयरक्राफ्ट वापस ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन यहां पर लेंडर्स के लिए कुछ अच्छा जरूर नहीं है, क्योंकि जो बयान दिया है डीजीसीए ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये बोला है कि उनका जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक लेसर्स अपने एयरक्राफ्ट वापस ले सकते हैं। तो एसेट्स भी लेंडर्स के पास कम बचे हैं, ऑप्शंस भी कम बचे हैं। अब देखना यह होगा कि जो अगले हफ्ते बैठक होने वाली है वहां पर फाइनली रिजोल्यूशन के लिए क्या फैसला लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंकुर इस अहम जानकारी के लिए। तो अहम खबर है ये और इसमें आगे के डेवलपमेंट का इंतज़ार रहेगा। लेकिन इस नज़रिए से ज़रा एविएशन स्टॉक पर भी फोकस करते हैं। इंटरग्लोब एविएशन को ज़रा हम आपके सामने रखते हैं। और रवि, बताइए, हालांकि स्पेसिफिक जो है वो खबर जुड़ी हुई है गो फर्स्ट से, लेकिन अगर हम एविएशन स्टॉक्स को देखें, पिछले दिनों हमने देखा एक तेज़ी नज़र आई थी इंटरग्लोब एविएशन में। आज हालांकि हल्का दबाव है यहाँ पे। कोई नज़रिया आपका इस पे? के लिए तो थोड़ा सा वीक लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास है तो ये चीज की तैयारी करे कि ये अभी 2430 से 2420 रुपए के बीच के रेंज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस यहाँ पर प्राइस से ऊपर चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं। और ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखें तो थोड़े वीक लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए। इनफैक्ट शॉर्ट साइड के लिए जरूर यहाँ पर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार 2420 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। वीक है काउंटर यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर काउंटर वीक होता नज़र आ रहा है।